हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षक तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बीच में आपकी थोड़ी क्लासेस डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम था और बीच में बीपीएससी वाला आ गया था, तो उसमें थोड़ा सीटेट में बिजी था। तो अब से आपकी जो क्लासेस होंगी कंटिन्यू होंगी। ये आपकी सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस है, जो है आपका साइंस का। इसके पहले हमने स्टार्ट कर दिया था इंग्लिश का और आपका मैथ का। इंग्लिश में आपके 6 से 7 चैप्टर हो गए थे और मैथ में भी 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए थे। तो अब से आपकी क्लासेस मतलब कंटिन्यू मिलेंगी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की। और क्या कहते हैं, अब आपका लाइव क्लासेस भी होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका आज का सब्जेक्ट है साइंस, ठीक है। और साइंस है और आपका ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर है, ठीक है। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का है क्लास आज। जो बैच है आपका 2022 से 2024 के बीच वाला जो बैच है वो है। और ये आपका है विषय है आपका है साइंस, ठीक है, विज्ञान। तो हमारा चैप्टर है आपका साइंस में पहला चैप्टर है सौर मंडल, ठीक है। तो सौर मंडल के बारे में जानेंगे और इसके सौर मंडल में जितनी भी चीज़ें आती हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए थोड़ा ओवरलुक कर लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। सबसे पहले पढ़ना है सौर मंडल क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में जानेंगे, फिगर के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। उसके बाद सौर मंडल में सूर्य भी आता है, फिर सूर्य के बारे में जानेंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो सूर्य पढ़ेंगे। उसके बाद आपके सौरमंडल के जो पिंड होते हैं जैसे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, फिर बौने ग्रह होंगे, ग्रह हो गए, ठीक है। ये सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपके ग्रह में जो प्लैनेट में अर्थ आता है, अर्थ के बारे में जानेंगे, ठीक है। अर्थ का घूर्णन काल क्या होता है, ठीक है। ये सब देखेंगे। दिन और रात क्यों होता है, ऋतु परिवर्तन क्यों होती हैं, ठीक है। और ये आपका अर्थ का फिगर है, इसके माध्यम से समझेंगे कि यह कैसे झुका है और इसका रोटेशन क्या होता है अर्थ का, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर पृथ्वी का परिभ्रमण क्या होता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ऋतु परिवर्तन होते हैं या मौसम चेंज होता है और ये कितना टाइम लगता है करने में। फिर उपसौर क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाँ, ठीक है। और अपसौर क्या होता है, ये है। फिर आपके उपग्रह हैं और आपका जैसे क्रम होता है ग्रहों का, पूछ लेता है कि सबसे पहले कौन सा आता है। तो फिर या पूछ लेते हैं सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो क्रम भी देखेंगे, फिर आकार भी देखेंगे ग्रहों का। और आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका। वैसे तो आपका जो सौर मंडल है बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसमें हमने कोशिश किया है कि आपके 70% आपके सिलेबस यहाँ कंप्लीट कर दिए जाए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपका 25 या आपका नियरेस्ट 30% बचेगा, उसमें कवर कर लिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका सौर मंडल, ठीक है। तो सौर मंडल होता क्या है सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सौरमंडल क्या है। सूर्य, क्षुद्र उल्का पिंड एवं धूमकेतु आदि को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। मतलब सौरमंडल में आपके क्या आ जाएंगे, आपके ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, सूर्य आता है, धूमकेतु आता है, फिर आपके उल्का पिंड आते हैं, ठीक है। ये सबको हम सम्मिलित करके ही हम क्या कहते हैं, सौरमंडल कहते हैं, ठीक है। और इसके सेंटर में आपका सन होता है, मतलब कि क्या, आपका सूर्य होता है सेंटर में, ठीक है। सबका इसको मुखिया कहते हैं, सौरमंडल का मुखिया किसको कहते हैं, सूर्य को कहते हैं। तो यही कह रहा है कि इनके संयुक्त रूप को हम सौरमंडल कहते हैं। और क्या है आगे देखिए, सूर्य को सौरमंडल का मुखिया या प्रधान कहा जाता है क्योंकि वही बीच में होता है, आपके सेंटर में ही सन होता है। और इसके चारों तरफ आपके क्या करते हैं, जो ग्रह होते हैं वो परिक्रमा करते हैं, ठीक है। और ग्रह के चारों तरफ आपके उपग्रह परिक्रमा करते हैं। इसीलिए सन को या सूर्य को जो है उसे मुखिया कहा जाता है सौरमंडल का। आगे देखिए, हमारे सौरमंडल में सूर्य और वे सभी खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तथा एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा सम्मिलित रहते हैं, संबंधित रहते हैं। मतलब सोचिए, अगर ये क्यों, मतलब सन का ही ये चक्कर लगाते हैं, ठीक है, क्यों नहीं वहाँ से कहीं और चले जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है।
तो जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसी के कारण क्या करता है, जो सन होता है आपका, सूर्य होता है, सभी को क्या करता है अपनी तरफ खींच के रखता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही। इसीलिए सारे पिंड इनके इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो आई फिगर के माध्यम से देखते हैं, जैसे कि ये दिखाया गया है आपका, देखिए ये आपका सन है, ठीक है, ये क्या आपका सन है, और इसके चारों तरफ जो भी आपके प्लैनेट हैं जिसके ग्रह कहते हैं, और आपके 8 ग्रह हैं प्रेजेंट टाइम में आपके 8 ग्रह होते हैं, और ये सब ग्रहों के नाम दिखाया गया है। और इसके पहले 9 माना जाता था, 9 ग्रह थे, लेकिन अभी आपके 8 हैं, याद रखिएगा। ये 9 थे, एक प्लूटो था, प्लूटो जिसको हम 9वां ग्रह मानते थे, लेकिन जब 2016 में इसको हटा दिया गया क्योंकि कुछ क्वालिटी थी जो इसे मैच नहीं कर पा रही थी ग्रहों से, इसीलिए इसको क्या किया गया, प्लूटो को हटा दिया गया। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके 8 ग्रह हैं, ठीक है, और 8 की यहाँ दिखाया गया फिगर के माध्यम से। ये क्या करते हैं, 8 ग्रह आपके जो सन है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। तो देखिए ये आपका क्या आता है, सन है, ठीक है, सन। और इसकी देखिए आपका बुध है जिसको हम क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं, ये आपका इसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। और ये याद रखिएगा, पूछता है कि ग्रह जो होता है उसका जो सन है उसके चारों तरफ घूमने का मतलब किस पथ पे, मतलब कौन सा पथ पे करता है, तो ये आपका अति परवलयकार होता है, मतलब ऐसा अंडाकार, ठीक है। इस मतलब बीच में सन होता है यहाँ पे, और इसके मतलब इस फिगर के माध्यम से ऐसे घूमता है वो, ठीक है, गोल नहीं घूमता है, कहने का मतलब ऐसे परवलयकार आपका होता है, उसके मतलब कि आकार में घूमता है। तो ये है आपका, ये आपका सन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपकी बुध होती है पहली आपका ग्रह है, फिर आपका शुक्र होता है दूसरे पे, ये तीसरे पे आपका पृथ्वी होती है, और चौथे पे आपका मंगल होता है, 5वें पे आपका बृहस्पति होता है जिसको नेपच्यून कहते हैं, सॉरी जुपिटर कहते हैं, 6वें पे आपका शनि होता है, ठीक है ये, और आपका 7वें पे यूरेनस होता है, और 8वें पे नेपच्यून होता है, ठीक है। ये आपके 8 ग्रह हैं जो दिखाया गया है कि सन के चारों तरफ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो आइए जानते हैं सन के बारे में, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लेता है सन से क्वेश्चन। तो याद रखिएगा सन क्या है, सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है, सूर्य एक तारा है, और सूर्य का व्यास कितना है आपका 13,92,000 किलोमीटर है, मतलब व्यास, मतलब कि मान लीजिए ये आपका सूर्य है, तो ये जो इतनी पूरी ये दूरी होती है इसको हम व्यास कहते हैं, ठीक है। तो इसकी दूरी कितनी है आपकी, 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है। और तारा है सूर्य, इसका मतलब तारे में क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक है। तो सूर्य जो है उसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का लाइट होता है, और ये क्या है, पृथ्वी के व्यास से लगभग 110 गुना बड़ा है, ठीक है, मतलब कि पृथ्वी का व्यास होगा उसका उसका व्यास से यह 110 गुना क्या होता है, बड़ा होता है सूर्य का व्यास, जिसको हम डायमीटर कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट देखिए, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, और मतलब कि बड़ा में देखें तो ये सूर्य जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है, और व्यास में कितना है, 110 गुना बड़ा। और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवा भाग मिलता है, मतलब सूर्य का जितना मतलब ताप है उसका 2 अरब खंड करेंगे तो उतना ही बस मिल पाता है पृथ्वी को उसका सूर्य ताप, कहना का मतलब है कि बहुत कम मिलता है अभी सूर्य ताप सूर्य का पृथ्वी को। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.9 लाख किलोमीटर है, मतलब कि मान लीजिए ये आपका सन है और ये आपकी पृथ्वी है, तो जो इनके बीच की दूरी है ये आपकी 14.9 लाख किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, याद रखिएगा, 1 नंबर में आते हैं क्वेश्चन आपके। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगता है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा है कि जैसे कि पृथ्वी का तो अपना लाइट है नहीं, ठीक है, सन का ही अपना लाइट है, तो सन से ही हमको उष्मा मिलता है, ये प्रकाश मिलता है, हीट मिलता है,
तो जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी तो बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या है, जो सूर्य से जो हमको रोशनी मिलती है उसको पृथ्वी पर आने में जो समय लगता है वो 8 मिनट और 18 सेकेंड बाद ही आता है। ठीक है, तो ये दूरी पूछ लेता है आपकी कि आने में कितना समय लगता है, तो याद रखिएगा 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट देखिए, यह ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। मतलब क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सूर्य है सूर्य में कौन सी ज़्यादा गैसें हैं, तो सबसे अधिक आपका हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, जैसे कि आपका पृथ्वी पे क्या है, पृथ्वी का सबसे अधिक नाइट्रोजन होता है, 78% होता है ना नाइट्रोजन। वैसे ही आपका सूर्य में देखेंगे तो सूर्य में ये दोनों गैसें हाइड्रोजन हाइड्रोजन और आपकी जो हीलियम है, ये हीलियम को एच ही बोलते हैं, हाइड्रोजन को एच बोल सकते हैं। तो ये सबसे अधिक आपका सूर्य में पाया जाता है ये गैसें। तो ये पूछता है कि सूर्य में कौन सी ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं ज़्यादातर, तो हाइड्रोजन और आपकी हीलियम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। मतलब कि जो सूर्य की प्रकाश की गति है आपकी 3 लाख है। ठीक है, 3 लाख प्रति किलोमीटर, मतलब प्रति किलोमीटर सेकेंड है। ठीक है, सेकेंड है आपका, कहने का मतलब ये है कि 1 सेकेंड में आपका 3 लाख किलोमीटर चलता है। मतलब जो स्पीड है लाइट की वो 1 सेकेंड में कितना है, 3 लाख किलोमीटर। आप सोच लीजिए 3 लाख किलोमीटर कितना दूर होगा, उतना 1 सेकेंड में तय कर लेता है दूरी। ठीक है, सूर्य का प्रकाश ये भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा। 1 नंबर में आ जाएगा आपका, या 2 नंबर में भी थोड़ा सा डिफाइन करके पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य से पृथ्वी की औसतन दूरी लगभग, वो मैंने जो आपको बताया था 14,96,000 है किलोमीटर। ठीक है, उनके बीच की दूरी अभी ऊपर बताया था हमने, इसको 14.9 भी बोल सकते हैं अप्रॉक्स। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के द्रव्यमान का, मतलब सूर्य के द्रव्यमान का 71 हाइड्रोजन, 26.5 हीलियम। मतलब अभी बताया था सबसे आपका हाइड्रोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आपका हीलियम होता है, ये हीलियम का सिंबल है, ये आपका हाइड्रोजन का। तो जो अब एग्जैक्ट पूछ लेता है कि हाइड्रोजन कितना होता है, तो आपका 71 है, और आपका हीलियम जो होता है 26.5 है, और जो 2.5 बचता है वो अन्य में आ जाता है कि और अन्य सभी गैसेस हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। मतलब कि जैसे कि आपका ये सन है, तो जो आपका उसका अंदर वाला भाग होता है, केंद्र वाला भाग, ये आपको कोर कहते हैं। ठीक है, और जो आपका सूर्य की सतह जो दीप्तिमान रहती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। मतलब कि जिसमें आपके प्रकाश मंडल सूर्य के उस भाग को कहते हैं जो क्या होता है, दीप्तिमान होता है, मतलब दिखता है। ठीक है, वो कहलाता है आपका। तो ये था आपका सन। ठीक है, तो हम लोगों ने सन के बारे में देखा, और सौर मंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सौर मंडल किसे कहते हैं वो समझा। ठीक है, और हमने बताया था सौर मंडल के पिंड भी बताए थे, और फिर से यहाँ से हम आपको बता देते हैं कि सौर मंडल के पिंड में क्या क्या आते हैं। जैसे कि आपको तो पता ही है, ग्रह आता है आपका, ठीक है, उपग्रह आता है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह आता है आपके, तो ऐसे उल्का पिंड आता है, ये सब आते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं। तो सौरमंडल के आपके पिंड, मतलब सौरमंडल में कौन कौन से पिंड आते हैं, कौन कौन से आकाशीय पिंड है, उसके बारे में जानते हैं। तो सौरमंडल के पिंड, ठीक है। तो बॉडीज ऑफ अ सोलर सिस्टम, तो पहला तो आपका ग्रह ही है। ठीक है, ग्रह, सबसे पहला ग्रह सौरमंडल का ही पार्ट है। तो इसमें आपके 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, 8 ग्रह, याद रखिएगा। प्रेजेंट टाइम में आपके 8 ग्रह हैं। इसके 2006 तक आपको 9 ग्रह माने गए थे, जिसमें से प्लूटो था, इसको हटा दिया गया है क्योंकि उसकी कुछ क्वालिटी थी जो मैच नहीं कर पा रही थी आपके ग्रह से, इसलिए हटा दिया गया है। तो इसका क्रम भी यही है। ठीक है, आपका अभी देखिए, सबसे पहले आपका आता है बुध, ठीक है, उसके बाद आता है शुक्र, इसलिए हमने यहाँ क्रम लिख दिया है, आपका ये क्रम है, इसी क्रम में है। उसके बाद आता है पृथ्वी, फिर आता है मंगल, फिर आता है बृहस्पति, फिर आता है आपका शनि, फिर आता है अरुण, फिर आता है वरुण। ठीक है, यही क्रम भी है, कहने का मतलब ये है। जैसे कि ये आपका सन है, तो सबसे पहले यहाँ पे होगा आपका बुध, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे होगा शुक्र, उसके बाद होगा पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद आपका बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर आपका अरुण, फिर वरुण। मतलब कहने का मतलब है
ये आपके ऐसे मतलब घूमते रहते हैं, कक्षा में घूमते रहते हैं, ये ऐसे घूमेगा यहाँ पे, कहने का मतलब यही है। तो सबसे पहले से ये है आपका, ये मरकरी है जो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वैसे इसका भी बनाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये भी चारों तरफ घूमता है सन के, फिर ये भी घूमता है। तो सबसे पहले आपका ये क्या आता है, बुध आता है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं मरकरी। फिर शुक्र को वेनस कहते हैं, अर्थ को आपको पृथ्वी कहते हैं, मार्स हो गया मंगल, जुपिटर हो गया आपका बृहस्पति, सैटर्न हो गया शनि, अरुण हो गया यूरेनस, और नेपच्यून क्या होता है वरुण होता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, समझने के लिए बस बताया है कि ऐसे वैसे भी आपका डीएलएड में हिंदी में ही पूछता है, लेकिन समझने के लिए बता दिया है। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आपका क्रम पूछ लेता है, मैक्सिमम पूछता है इसका ही, आपका पृथ्वी का पूछ लेता है, पूछ लेगा कि सूर्य से मतलब कि किस क्रम के, मतलब क्रम के हिसाब से किस नंबर पे है पृथ्वी आपका, तो तीसरे नंबर पे आ जाता है, ठीक है, तीसरा नंबर हो जाता है पृथ्वी का। तो पृथ्वी का ही पूछता है, अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि एक नंबर में पूछ लेगा क्वेश्चन। तो ये आपके सौरमंडल के पिंड में पहला आपका हो गया ग्रह, ठीक है। अब दूसरा देखिए बौने ग्रह, बौने ग्रह, ठीक है। जैसे कि आपका पहले क्या था, प्लूटो जो था आपका ग्रह में आता था, लेकिन अब उसको बौने ग्रह में रख दिया गया है। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, प्लूटो हो गया, एरिस हो गया, सेरस हो गया, हामिया हो गया, माकी माकी हो गया, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं बौने ग्रह के। तो आपके क्वेश्चन में एक नंबर में पूछ लेगा या दो नंबर में पूछ लेगा कि दो एग्जाम्पल बताइए बौने ग्रह के, तो आपका आप दो रखिएगा, या दो से ज़्यादा नहीं पूछता है। तो ये आपका पहला तो प्लूटो हो जाएगा, जिसको यम कहते हैं, और दूसरा एरिस याद रखिएगा, ठीक है, एरिस। तो ये सब आपके बॉडीज कहला जाते हैं, किसके, सौरमंडल के। और तीसरा है आपका उपग्रह। उपग्रह क्या होते हैं, जो आपके ग्रह क्या होते हैं, जो आपके सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, ठीक है, मतलब परिक्रमा मतलब घूमते हैं। तो जो आपके सूर्य की तरफ घूमे, चारों तरफ घूमेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सूर्य है, ठीक है, ये आपका सन है, और इसके चारों तरफ ये आपके क्या है, सपोज दैट ये घूम रहे हैं आपके ग्रह, ठीक है। और ये जो ग्रह है, मान लीजिए पृथ्वी एक ग्रह, इसके चारों तरफ जो घूमते हैं, मान लीजिए इसके चारों तरफ जो घूम रहा है, वो आपका क्या कहलाता है, उपग्रह कहलाता है, ठीक है। तो उपग्रह क्या कहलाते हैं, जो आपके ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। और ग्रह क्या कहलाते हैं, आपके जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। तो उपग्रह का एग्जाम्पल में जैसे कि आप ले लीजिए चंद्रमा, ठीक है, किसका उपग्रह है, चंद्रमा आपका पृथ्वी का है। हमारी पृथ्वी क्या है, हमारी ये पृथ्वी है। तो ये चंद्रमा क्या करता है आपका, ये आपका कक्षा में क्या करता है, घूमता रहता है। ये मैं ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, ये चंद्रमा है, क्या करता है, घूमता रहता है, किसके चारों तरफ, आपके पृथ्वी के चारों तरफ, ऐसे मतलब घूमता रहता है। ये सभी चंद्रमा नहीं, एक ही है, कभी यहाँ पे जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, ठीक है, कभी यहाँ जा रहा है, कभी यहाँ जा रहा है, ये आपका पृथ्वी हो जाता है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन गोल नहीं घूमता है, ये आपका ऐसे घूमता है, ठीक है, मतलब आपका पृथ्वी यहाँ पे है तो ऐसे घूमता रहता है। तो ये आपका चंद्रमा हो गया उपग्रह। और भी छोटे छोटे कुछ खगोलीय पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, धूमकेतु हो गया, जिसको हम पुच्छल तारे कहते हैं, फिर उल्काएं हो गए, फिर बर्फीली क्वापियर पट्टी के पिंड हो गए हैं। ये सब क्या होते हैं आपके, ये भी सौरमंडल का ही भाग होता है। तो सौरमंडल में क्या क्या आ गया, आपका ग्रह हो गया, फिर उपग्रह हो गए, बौने ग्रह हो गए, फिर अन्य छोटे छोटे खगोलीय पिंड हो गए, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, उल्का पिंड होता है, धूमकेतु होता है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे बना देगा कि सूर्य जो सौरमंडल है उसके कौन कौन से पिंड आते हैं सौरमंडल में, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये सब आपके थे सौरमंडल के पिंड, ठीक है। अब देखते हैं ग्रह क्या होता है। तो ग्रह मैंने बताया जैसे कि ग्रह क्या होता है, वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ग्रह में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, और आपके सूर्य में तो बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वो आपके ग्रह कहलाते हैं। और मैंने 8 ग्रहों के नाम भी बताया, आपके क्रम भी बताया, आपके वही आपके 8 ग्रह हैं। और उसके 8 ग्रहों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी भी ग्रह का नाम दे के पूछ सकता है, ठीक है, कि उसका परिक्रमण क्या है, परिभ्रमण काल क्या होता है।
तो जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये जानिएगा कि आपके 8 ग्रह होते हैं, क्रम याद रखिएगा और फिर उसके बाद साइज के अकॉर्डिंग हमको याद रखना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी होती है तीसरे नंबर पे आती है क्रम में। ठीक है, क्रम में जैसे कि आपका ये देखिए, आपका सपोज करिए ये सूर्य है। ठीक है, ऐसे सूर्य को मानते हैं आपका, और ये सूर्य है, फिर यहाँ पे आपका क्या होता है, बुध होता है, फिर ऐसे ही आपके यहाँ पे करके यहाँ अर्थ होता है, ऐसे करके आपके 8 ग्रह होते हैं जो घूमते रहते हैं। ठीक है, तो क्रम याद रखिएगा। और आपका आकार पूछता है तो अभी आकार के बारे में बात करेंगे, सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे छोटा कौन सा होता है, पृथ्वी का क्या कौन सा आकार में स्थान है, तो आपका 5वां आता है आकार में पृथ्वी का। ठीक है, आकार में 5वें नंबर पे सबसे बड़ा है और छोटा, और तीसरे नंबर पे क्या है आपका क्रम में है। तो आ जानते हैं अब पृथ्वी के बारे में। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पृथ्वी से ही आता है सौरमंडल के टॉपिक में आपके। तो आइए जानते हैं पृथ्वी के बारे में। तो सबसे पहले ये कि पृथ्वी की वास्तविक आकृति क्या है, तो गोलाभी है, मतलब गोलाकार है। ठीक है, गोलाभी है। और दूसरा क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश पर क्या झुकी हुई है, तो ये बहुत पूछता है क्वेश्चन आपका कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री या 23.5 अंश पर झुकी हुई है। तीसरा है आपका ये आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, मैंने बताया क्रम में देखे सॉरी आकार में 5वां है आपका और क्रम में क्या है तीसरा है। आगे देखिए, ये देखिए चौथा सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा है, जैसे क्रम में बताया सूर्य से तो तीसरे नंबर पे आता है, बड़ा बताया जाए तो 5वें नंबर पे आता है। नेक्स्ट है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है, मतलब कि यही वैसा ऐसा ग्रह है जिस पे हमारी लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, जिस पे हम लोग रह पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसका घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है आपका। घूर्णन काल मतलब क्या, घूर्णन काल देखिए, घूर्णन काल को आप समझ सकते हैं। आइए फिर से आपको डिटेल में बताते हैं घूर्णन काल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो घूर्णन काल जैसे कि आपका एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे लट्टू की गति। ठीक है, जैसे कि लट्टू क्या करती है, अपने ही धुरी पे क्या करती है, घूमती रहती है ना, तो वो क्या हो गया आपका वैसे ही जो अर्थ है आपकी पृथ्वी, वो अपने ही अक्ष पे क्या करती है, घूमती रहती है, रोटेट करती रहती है, उसी को घूर्णन काल कहते हैं आपका। या एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे पृथ्वी वो पंखे की गति। ठीक है, पंखे भी क्या करती है, अपने अक्ष पे ही घूमती रहती है, ये आपकी क्या कहलाती है, सेम ऐसे ही पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे घूमती रहती है, तो उसे घूर्णन काल कहते हैं। और यह एक घूर्णन कंप्लीट करने में आपका मतलब एक चक्कर मतलब अपने ध्रुव पे ही कंप्लीट करने में आपको उसको लग जाते हैं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, मतलब नियरेस्ट आप कह सकते हैं 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, पृथ्वी को एक घूर्णन कंप्लीट करने में। और इसी की वजह से आपका क्या होता है, घूर्णन की ही वजह से आपके दिन और रात होता है। ठीक है, दिन और रात की वजह से ही क्या होता है आपका, घूर्णन काल की वजह से ही होता है दिन और रात। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ सकता है कि किसकी वजह से आपका दिन और रात होता है, तो आपका घूर्णन। ठीक है, घूर्णन पृथ्वी घूर्णन की वजह से होता है। और ये दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि कितना समय लगाता है एक घूर्णन कंप्लीट करने में आपका पृथ्वी, तो होता है 24 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। ठीक है, और डेफिनेशन पूछ लेगा कि पृथ्वी का घूर्णन किसे कहते हैं, तो आइए देखिए, आपका यहाँ डेफिनेशन दिया गया है कि पृथ्वी के घूर्णन, अच्छा नीचे दिया गया है, 1 मिनट, पृथ्वी ये देखिए पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, तो पृथ्वी अपने ध्रुव पर जो गति करती है उसी को हम घूर्णन कहते हैं, पृथ्वी के घूर्णन कहते हैं, जो अपने ही अक्ष पे घूमती है। ठीक है, वो किसी के चारों तरफ नहीं घूमेगी, वो देखिए पृथ्वी 2 टाइप का मतलब की गति करती है, एक तो आपको घूर्णन करती है। ठीक है, तो इसको क्या घूर्णन में क्या करती है, अपने अक्ष पे ही घूमती रहती है, और दूसरी एक और करती है परिक्रमण। ठीक है, क्या करती है, वो सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, तो उसकी वजह से आपके ऋतु मतलब परिवर्तन होता है, मौसम परिवर्तन होता है उसकी वजह से। लेकिन जो ये गति होती है पहली, इसकी गति को कहते हैं हम घूर्णन गति, इसकी वजह से दिन और रात चेंज होता है। ठीक है, ये आपका अर्थ है। ये आपका देखिए 23.5 अंश पे क्या है, आपकी झुकी हुई है, और इसी
इसी को मतलब लाइन मान के, इसी लाइन को इमेजिनरी कह सकते हैं, और इसी के परितः ये क्या करती है, घूमती रहती है। ठीक है, इसके परितः ये आपकी ये पृथ्वी क्या करती है, घूमती रहती है। ये दिखाया गया और इसका डायरेक्शन दिखाया गया है। ठीक है, इधर से ऐसे घूमती रहती है आपकी। तो ये था आपका पृथ्वी है, ये एक्सिस रोटेशन दिखाया गया है। अब है पृथ्वी का परिभ्रमण। ठीक है, परिभ्रमण मतलब क्या, जो मान लीजिए आपका सन है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ घूमती है पृथ्वी, मतलब कि क्या आपकी अर्थ, ये अर्थ ही है, मतलब कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है। तो इसके चारों तरफ जो घूमेगी, ये अपने अपने अक्ष पे भी घूमती रहती है। ठीक है, और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती रहती है। तो जब वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसकी गति को हम सूर्य का परिभ्रमण कहते हैं, और जब खुद घूमती है तो रोटेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ऋतुओं का परिवर्तन पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है एक नंबर में कि जो ऋतुएं परिवर्तन होती हैं या मौसम का परिवर्तन होना। ठीक है, मौसम में परिवर्तन किस कारण होता है, तो आपका पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, पृथ्वी का परिभ्रमण काल 365 दिन 6 घंटे का होता है। मतलब सूर्य का एक चक्कर कंप्लीट करने में, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ ही घूमती है, उसी को हम कहते हैं, ठीक है, परिभ्रमण। तो उसका एक चक्कर कंप्लीट करने में मतलब सूर्य का पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक कंप्लीट करने में आपका परिभ्रमण कितना लगता है पृथ्वी को सूर्य का, तो आपका 365 दिन 6 घंटे लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी सूर्य को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ जो परिक्रमा करती है उसी को हम परिभ्रमण कहते हैं। तो मैंने ये बता दिया आपको। ये देखिए, दूरी पूछ लेता है आपका कि सूर्य और आपकी पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो आपका ये 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। ठीक है, कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिए गए हैं चीज़ें, देखिए। जैसे इम्पोर्टेंट है ये आपका अपसौर क्या होता है, फिर आपका उपसौर क्या होता है। तो उप का मतलब होता है पास। ठीक है, तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की सबसे कम दूरी को उपसौर कहते हैं। मतलब कि ऐसा दिन आता है आपको 3 जनवरी। ठीक है, 3 जनवरी आपका ऐसा दिन आता है जब पृथ्वी और आपका जो सन होते हैं बिल्कुल पास होते हैं। मान ये सन है, ये पृथ्वी है, तो इनके बीच की जो दूरी होती है मिनिमम होती है, कहने का मतलब है। ठीक है, मिनिमम होती है, उसी को उपसौर कहते हैं। तो आपको ये चीज़ें कब होता है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी के दिन क्या होता है, सूर्य और आपका जो पृथ्वी होते हैं बिल्कुल पास होते हैं। ठीक है, तो ये पहला तो ये पूछ देता है उपसौर क्या होता है और कब ये स्थिति होती है आपकी। तो उपसौर होता है आपका सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की सबसे कम दूरी को उपसौर कहते हैं, और ये आपको 3 जनवरी को होता है। तो ये आप ट्रिकली याद रख सकते हैं। उप का मतलब पास होता है, तो सबसे पास कब आते हैं, उपसौर कहलाता है। अपसौर क्या होता है, ऐसी भी स्थिति आती है जब क्या होता है, जो सन है पृथ्वी से बहुत दूर होता है। ठीक है, मानिए ये सन है आपका, सन है, ये आपका अर्थ है, ठीक है, पृथ्वी है। तो इनकी बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, मतलब सबसे ज़्यादा कब होता है, किस दिन होता है, तो आपका होता है 4 जनवरी को। 4 जनवरी को। ठीक है, ये 3 जनवरी को आपका उपसौर होता है, ये 4 जुलाई होता है। ठीक है, 4 जुलाई को आपका क्या होता है, ऑफशोर होता है। ऑफशोर मतलब क्या, सबसे ज़्यादा दूरी किस दिन होती है आपकी, तो 4 जुलाई को होती है। ठीक है, तो ये ट्रिकली याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। उप मतलब पास, ठीक है, 3 जनवरी, और अप मतलब दूर, ऑफशोर, तो आपका होता है 4 जुलाई। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, 2 नंबर में दे देगा कि उपसौर किसे कहते हैं, अपसौर किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैंने वो बताया था आपका क्रम के हिसाब से ग्रहों का। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आता है, जैसे कि अर्थ का मैंने बताया कि क्रम में आपका तीसरे नंबर पे आता है। वैसे ही आपका आकार में, ठीक है, कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो देखिए, सबसे छोटा आपका होता है आपका बुध सबसे छोटा होता है। देखिए, मैंने सिंबल दिया है बड़े का, इधर का सिंबल है, मतलब सबसे बड़ा आपका होता है बृहस्पति। ठीक, उसके बाद होता है शनि, उसके बाद होता है अरुण, उसके बाद वरुण, फिर अर्थ 5वें नंबर पे आता है, फिर शुक्र होता है,
फिर मंगल होता है, फिर बुध होता है। तो सबसे छोटा आपका ग्रह बुध है और सबसे बड़ा ग्रह क्या है आपका बृहस्पति है। ये सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, सबसे बड़ा। तो क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी बृहस्पति, और सबसे छोटा क्या है बुध। बुध आपका क्या है सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह, ठीक है। और जो आपका अर्थ का पूछता है, ये अर्थ है आपकी पृथ्वी अर्थ, ये आपका पांचवा है, पांचवा सबसे बड़ा है, ठीक है, 5वें नंबर पे आता है। तो ये 3 बस याद रखिएगा। तो सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो जाएगा, सबसे छोटा आपका बुध हो जाएगा, और अर्थ कितने नंबर पे आता है, पृथ्वी आपके 5वें नंबर पे आता है, ठीक है। और उपग्रह मैंने बताया था, उपग्रह क्या होते हैं, जो आपके ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। जैसे कि आपका क्या है, अर्थ है, ठीक है, अर्थ आपका एक ग्रह है और इसके चारों तरफ आपका ये ऑर्बिट है आपके, इसमें आपके घूमता है चंद्रमा, ठीक है। ये चंद्रमा है, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे घूमता रहता है। सब साइज इक्वल है, मत समझिएगा कि छोटा बड़ा हो गया। तो ये आपका पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपका है मून, चंद्रमा है। तो ये क्या करता है, घूमता रहता है इसके तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि जो ग्रह होते हैं ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। तो सबका सबके प्लेनेट का अलग अलग उपग्रह होता है। तो वैसे ही पृथ्वी का उपग्रह आपका मून है, चंद्रमा है, ठीक है। तो क्या है, क्या कह सकते हैं, इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं। तो वे आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, ये पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। और सबसे अधिक उपग्रह आपका शनि का है, ठीक है। और उसके बाद आपका बृहस्पति का है, और आपका इसका क्या कहते हैं, बुध का आपका कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। और हमारा जो पृथ्वी है इसका आपका चंद्रमा है, एक उपग्रह है, ठीक है, चंद्रमा एक है उपग्रह आपका किसका, पृथ्वी का, ठीक है। तो ये था आपका सौर मंडल, जिसमें से मैंने आपका 70% आपकी चीज़ें हो चुकी हैं। बाकी आपका उल्का पिंड वगैरह बचा है, थोड़ा सा वो करा दिया जाएगा। और जो आपके 8 प्लैनेट हैं उसमें से आपके इस 8 प्लैनेट से आपके एक तो हो चुका है अर्थ, ठीक है। बाकी आपके 7 बचे हैं, इसको हम कराएंगे, ठीक है। 7 आपके रिमेनिंग है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 7 आपके ग्रह देखेंगे, और उसके बाद से आपको थोड़ा सा मून के बारे में पढ़ लिया जाएगा, चंद्रमा के बारे में, और आपके जो क्षुद्र ग्रह होते हैं उल्का पिंड क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाएगा। उसके बाद आपका सौर मंडल समाप्त हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बहुत कम बचा है, तो उसमें भी 15-20 मिनट की क्लास होगी, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सौर मंडल, जो पहला ही चैप्टर था आपका साइंस का, जो था आपका सेकेंड सेमेस्टर का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।